हिंद। आज हम 126 से देख रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का है, कंपटीशन लेवल है, यूथ का पब्लिकेशन का है फिजिक्स, ठीक है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है गतिज ऊर्जा में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति के अनुसार गतिज ऊर्जा में क्या होता है, वृद्धि होता है। उससे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी एस का, ठीक है ना, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वेग पर निर्भर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है फार्मूला, तो द्रव्यमान और वेग पे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा हो कौन सी है, तो गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कहता है स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, तो एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च का ऑन, टॉर्च को ऑफ, एक पेंडुलम की झूला, तो ये गतिज ऊर्जा में लाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यदि एक वस्तु समव्यक्ति गुना कर दी जाए, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो समव्यक्ति गुना करने पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तब कैसे होता है, सो देखिए P बराबर क्या होता है एम भी, ठीक है, यानी समवेग बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर भी, तो समवेग को तिगुना यानी P को तिगुना करना, ठीक है। तो कहता है गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो K काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P स्क्वायर बटा 2m फार्मूला होता है, ठीक है। तो आप देखिए समवेग को तिगुना करें, 3 तिया कितना होगा, 9 होगा ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, समझ गए होंगे। यहाँ फॉर्मूला मान बैठाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वैसे इसमें ही बताया गया वही। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, आप उठेबे किए तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डैश का संयोजन होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा, तब देखिए वो दोगुना होगा, तो ये स्वाभाविक है कि गतिज ऊर्जा दोगुना का मतलब क्या है, फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा दोगुना होगा तो वेग का दोगुना का मतलब हो गया 4 गुना, ठीक है ना। अब कहता है कि गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुनी, तो n गुना होगा तो ये कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, यानी n का मान 4 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन उधर होगा, ठीक है ना। यानी 35 के बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थिति, क्योंकि टन बराबर को बैंड को क्या किया, तने हुए और कुछ तो कर नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, वो वही होगा स्थितिज ऊर्जा। यानी रिपीट क्वेश्चन जो किया है ना वो सब डाला गया, ठीक है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के प्रारंभिक वेग का मान का 56 गुना, तो नई रेखीय संवेग क्या होगा, तो रेखीय संवेग पूछता है, देखिए उधर के ई बराबर होता है P स्क्वायर बटा 2m, ठीक है। तो ई क्या कहता है कि प्रारंभिक वेग का गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक वेग का कितना गुना, 256, तो रेखीय संवेग पूछता है तो इसका रूट चढ़ा दीजिएगा तो क्या गुना हो जाएगा, 16 गुना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्योंकि इधर इसका इधर का होगा रूट होगा, तो 256 रूट हो जाएगा, तो समवेग निकल जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो हाफ mv² के बराबर होता है। ठीक है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा पूछता है ना, वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा स्वाभाविक चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊंचाई होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होगा? तो जब ये स्थिति में रहेगा तो पहले तो कहता है स्प्रिंग सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊंचाई पर हो, तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में आएगा। ठीक है ना, और इससे गतिज ऊर्जा रहता है। अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होगा, यानी बी है ना। कहते किसी स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊंचाई, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है ना मारेंगे तब ना होगा गतिज। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा उसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें? गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए। पाँच kg और 10 kg द्रव्यमान की दो इस्पात की दो गेंदें गतिज ऊर्जा समान हो, यदि संभव हो तो दोनों की, तो कौन सी गेंद तेजी से गतिशील होगा? तो गति पूछता है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा द्रव्यमान वाला का क्या होगा? ज़्यादा गति होगा, कम द्रव्यमान वाला का कम गति होगा। ठीक है, तो कहता है कि किसका गति ज़्यादा होगा? तो 5 kg द्रव्यमान वाले गेंद की गति क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये हल्का होता है। वैसे देख लेते हैं इसमें, समझिए। m बराबर 5 kg छोटी गेंद के लिए भी हो गया, 10 kg दूसरा होगा बड़ी गेंद, दोनों का कहता है गति ऊर्जा बराबर है, तो फार्मूला ठीक है मान बैठा दिया, तो v1 बराबर 2v2, यानी कहने का मतलब कि पहला का गति यानी 5 kg वाला का गति क्या होगा? 2 kg से ज़्यादा होगा। ठीक है, स्थिति आकृति हुई परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते हुए धनुष की स्थितिज ऊर्जा इसमें बदल जाती है, किस में बदल जाएगी? तो गतिज ऊर्जा में। इनमें से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, तो बहता हुआ जल का स्थितिज ऊर्जा हो सकता है, बी ए होगा ऑप्शन। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो गतिज ऊर्जा होगा और स्थिति ऊर्जा दोनों होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण हो, तो गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज स्थिति ऊर्जा दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 25-25 का हम वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबरिकल भी रहता है इसीलिए।